हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहला हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हम यनवा पद देखते हैं क्या होता है। समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले क्या होता है, पहला पद हमें दिया होना चाहिए। उसके बाद सार्वंतर, जिसे डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पहला पद ए है, सार्वंतर डी है। तो इससे जब श्रेणी बनाएंगे तो पहला पद क्या हो गया, ए, दूसरा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, जो ए है ये पहला पद है और ए प्लस डी दूसरा पद, यहाँ से T2 लिखे हैं। ए प्लस 2d तीसरा पद डॉट डॉट। इसी तरीके से यनवा पद क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, नेक्स्ट है, यदि हमें समांतर श्रेणी के कुछ पद चूज करने हो, जैसे हमें समांतर श्रेणी के 3 पद लेने हो तो क्या लेंगे हम, ए माइनस डी और ए प्लस डी। इसका डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद ए है, उसके बाद पहला पद क्या है, माइनस ए, उसके बाद ए माइनस डी करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस डी। ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें डिफरेंस डी बचा। जब 4 पद लेने हो तो क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यहाँ डिफरेंस क्या है, 2d। यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिया है, ए माइनस डी, और पहला पद क्या दिया है, माइनस ए, और ए प्लस 3d हो जाएगा, प्लस 3d। ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी प्लस 3d क्या आएगा, 2d। इसका डिफरेंस जो है 2d है। 5 पद लेना हो तो क्या, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसका डिफरेंस डी है। अब इसमें बात करते हैं कुछ शॉर्टकट पॉइंट, जैसे ऐसे टाइप नंबर 1 हमने दिया है। टाइप नंबर 1 क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के यमवा पद यनवा पद दिए हुए हों तो पीवा पद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का यमवा पद यनवा पद दिया है और कोई पीवा पद पूछा है तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पीवा पद माइनस एमवा पद अपान पी माइनस एम बराबर यनवा पद माइनस एमवा पद अपान एन माइनस एम। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 12 है, समांतर श्रेणी छठा पद 12, आठवां पद 22 है, तो इसके दूसरे पद का मान। देखिए, इसे जब ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो छठा पद 12 दिया है, आठवां पद 22। यहाँ से ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 7d बराबर 22। देखिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो डी का मान 5 आएगा, ए का मान 13 आएगा। तो डिफरेंट जो हमारा 5 आया और पहला पद माइनस 13 है। तो यहाँ से दूसरा पद हमें निकालना है। तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, ये हमारा दूसरा पद होता है। अब यही ए और डी का मान इसी में पुट कर दीजिए। तो ए का मान माइनस 13 और डी का मान 5 रखेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 8, ए आ गया। अब देखिए, यही शॉर्टकट मेथड से यदि हमें लगाना हो तो कैसे हम लगाएंगे। हमें पूछा क्या है, दूसरा पद, तो इसी फार्मूले में हम सेट करेंगे। जैसे यहाँ पीवा पद पूछा है तो पहले हम पीवा पद लिखेंगे। तो इसी से देखें दूसरा पद माइनस, और यहाँ क्या दिया है, एमवा पद, छठा पद 12 दिया है, माइनस 12 अपान पी माइनस एम। पी मतलब 2 और माइनस एम मतलब 6, 2 माइनस 6 करेंगे माइनस 4 बराबर यना पद क्या दिया है, आठवां पद 22 माइनस एमवा पद छठवां पद 12 बटे एन माइनस एम 8 माइनस 6 बराबर 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दूसरा पद हमारा 8 आएगा। अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n तथा यनवा पद m है तब उसका यनवा पद 0 होगा। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n दिया है और यनवा पद m दिया है तो इन दोनों का योग का जब यमवा पद निकालेंगे तो यहाँ से 0 में प्राप्त होगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 6 तथा छठवां पद 5 है तो इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। देखिए, जब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 5वां पद दिया है ए प्लस 4d बराबर 6, छठवां पद क्या दिया 5, ए प्लस 5d बराबर 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे डी बराबर -1, ए बराबर 10 आएगा। अब यहाँ से हमें 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 इंटू डी,
तो ए का मान 10 और डी का मान -1 है, तो -10 10 10 0, यहाँ से ग्रामों पर 0 आ गया। अब शॉर्टकट मेथड यदि हमें याद है तो शॉर्टकट मेथड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5वां पद 6 और 6वां पद 5। हमें पूछा क्या है 11वां पद, यहाँ से हम लिख सकते हैं 11वां पद को T5 + 6। यहाँ से देखिए एमवां पद n है, nवां पद m है, तो इन दोनों का योग का पद निकालेंगे 0, तो यहाँ से हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब टाइप नंबर तीसरा देख रहे हैं, क्या दिया है तीसरा टाइप, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद n और nवां पद m है तब इसका पीवां पद क्या होगा। अभी तो हमने पिछला देखा कि यमवां पद n तथा nवां पद m है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, योग का यमवां पद। तो अब इसमें हम बात करेंगे यदि यमवां पद n दिया है, nवां पद m दिया है, तब पीवां पद क्या होगा। देखिए इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसे एक क्वेश्चन इस पर हम दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 6, 6वां पद 5 है, तो इस श्रेणी का 12वां पद क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5वां पद 6 दिया है, a + 4d = 6, और 5वां पद 5 दिया है, a + 5d = 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a = 10 d = -1। तो हमें निकालना क्या है 12वां पद। देखिए जब 12वां पद हम निकालेंगे तो a + 11d, a का मान 10 + 11 और d का मान -1, सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा -1 आया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड हम जो देखेंगे तो 12वां पद पूछा है तो हम डायरेक्ट इसे इनपुट कर देंगे 12वां पद। तो क्या लिखेंगे, m की जगह क्या है, यहाँ से देखिए T5 = 6 दिया है और T6 = 5 दिया है। तो मतलब यहाँ से 5 T5 का मान 6 है, तो 6 और +5 और माइनस 12वां पद पूछा है तो -12 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा -1। टाइप नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है, तो इसका यम nवां पद क्या होगा। यम nवां पद 1 होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 1/3, तीसरा पद 1/2 है, तो इस श्रेणी का छठा पद क्या होगा। अब देखिए इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस विधि से सॉल्व होगा। ये दिया है, पहले हम दूसरा पद निकालेंगे, फिर तीसरा पद दिया है, तो यहाँ से a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान निकालने पे d का मान 6 आया, a का मान 1/6, d का मान भी 1/6, तो यहाँ से छठा पद निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। और शॉर्टकट मेथड से हमें लगाने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे दूसरा पद क्या दिया है 1/3 और तीसरा पद 1/2। तो हमें पूछा क्या है छठवां पद। छठवां पद में लिख सकते हैं T2 × 3, तो यहाँ से यमवां पद क्या दिया है 1/n, nवां पद 1/m, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का यमवां पद निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे 2 × 3 = 1। हम डायरेक्ट इसे शॉर्टकट मेथड से लिख सकते हैं यदि हमें शॉर्टकट याद रहे तो। टाइप नंबर 5 दिया है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n × nवां पद = m × nवां पद। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद और mवां पद, nवां पद में n गुणा करने पे mवां पद में m गुणा करने पे बराबर हो, तब इसका nवां पद 0 होगा। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के में, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वें पद का, किसी समांतर श्रेणी का 7वें पद का 7 गुना तथा उसके 11वें पद का 11 गुने के बराबर है, तो श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। 7 × 7वां पद दिया है 11 × 11वां पद, तो 7 लिखेंगे और 7वां पद a + 6d, 11 और 11वां पद a + 10d। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a + 17d = 0। तो a + 17d बराबर यदि 0 आया तो 17d को हम a + 17d को हम लिख सकते हैं 18वां पद। 18वां पद बराबर यही होता है T18 = a + 17d, इसका मान 0 है, तो यहाँ से 18वां पद हमारा 0 आ गया। शॉर्टकट मेथड से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि हमें शॉर्टकट याद रहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 × 7वां पद = 11 × 11वां पद। तो यहाँ से 18वां पद मतलब इन दोनों का योग, n और m का योग। तो n के मान क्या दिया है 7 और प्लस m का मान 11, 11 7 18, 18वां पद 0 आ गया। अब टाइप नंबर 6 देख रहे हैं। टाइप नंबर 6 क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। कह रहा है कि 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो सकती हैं। तो यहाँ से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे 3 अंकों दिया, मान लो हमें 5 अंक दे दिया, 6 अंक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से हम पहले देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट जो पूछा है, 3 डिजिट पूछा है, तो पहले मिनिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का मिनिमम नंबर जो होता है 100 होता है। 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 16 बार। 16 छक्का 96, 96 आएगा। जो 4 बचेगा, 4 से इसको छोड़ दो, तो हमें 16 बार में कटा। उसके बाद इसका जब मैक्सिमम नंबर देखेंगे तो 999 आएगा। 999 को 6 से हम विभाजित करेंगे तो 166 बार जाएगा, 166 बार जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो जो बड़ा नंबर है 166, 116 घटा देंगे तो टोटल डिजिट नंबर जो आएगा 166 माइनस 16 बराबर 150। तो 3 अंकों की 150 संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाजित हो जाए। यदि यही हमारा अगर मान लीजिए 5 डिजिट का पूछते तो हम क्या करेंगे? पहले 5 डिजिट का छोटा नंबर लिखते हैं, ये हो गया 5 डिजिट का छोटा नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं? अब जिससे डिविजिबल कहता है 6 से, कहता है 6 से डिवाइड करेंगे जो आएगा। उसके बाद फिर बड़ा नंबर लिखेंगे 5 डिजिट का 9999, अब इसे भी 6 से डिवाइड करेंगे जो आएगा, जो भी उसके बाद जो आया बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटा देंगे, टोटल डिजिट नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता होता है। देखिए, समांतर श्रेणी जो होता है, पहला पद होता है a, दूसरा a प्लस डी, फिर तीसरा a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका जब योग निकालेंगे तो यस n बराबर क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ से n/2 और फर्स्ट टर्म में क्या दिया है a, और लास्ट टर्म में क्या दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ से n/2 a क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो ये जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होगा तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हम टाइप नंबर 7 देख रहे हैं। टाइप नंबर 7 क्या दिया है? यदि किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योग an² प्लस bn, मतलब n इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, जैसे Sn बराबर an² प्लस bn, जहाँ a बराबर क्या है? d/2 और b बराबर a माइनस d/2। यहाँ से हम देखें एग्जाम्पल दिया है। यदि किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योग 5n² माइनस 3n है हो तो इसका पीवा पद क्या होगा? अब देखिए, यहाँ से Sn बराबर क्या दिया है? 5n² माइनस 3n। तो देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि Sn बराबर an² प्लस bn दिया हो, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Sn बराबर an² और प्लस bn दिया है, ठीक है, bn। तो यहाँ से Sn बराबर, और a का मान क्या है? d/2, तो n² इंटू d/2 प्लस b का मान a माइनस d/2 इंटू n दिया है। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो n² का गुणांक 5 है, तो यहाँ से d/2 बराबर 5 आ जाएगा, तो यहाँ से d बराबर 10 आ जाएगा। a माइनस d/2 बराबर -3 आएगा। यहाँ से b का गुणांक क्या दिया है? -3, और यहाँ से यहाँ से n का गुणांक -3 दिया है, यहाँ से n का गुणांक -3 कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा a माइनस d/2 बराबर -3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, d का मान रखेंगे 10, यहाँ से a माइनस 5 बराबर -3, तो a बराबर 2। a और d का हमें मान ज्ञात हो गया। अब यह निकालना क्या है? पीवा पद। पीवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? पीवा पद a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। nवां पद के लिए क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से n के बराबर p रख देंगे, तो a का मान रखेंगे 2 और p माइनस 1 और d का मान 10। सॉल्व करेंगे तो 10p माइनस 8, तो ये हो जाएगा हमारा इस श्रेणी का पीवा पद। टाइप नंबर 8 देखते हैं। टाइप नंबर 8 दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का m पदों का योग n तथा n पदों का योग m हो तो m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होगा। यहाँ से हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पहला। यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 10 है, कह रहा है 8 पदों का योग 10 तथा 10 पदों का योग 8 हो तो इस श्रेणी के 18 पदों का योग क्या होगा? यहाँ से देखेंगे, जब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग क्या दिया है? यहाँ से यस 8 लगाएंगे तो 8/2
2a प्लस 7d बराबर 10। तो यहाँ सॉल्व करेंगे जो आएगा 2a प्लस 7d बराबर 5.2। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यस 10 पदों का योग निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 8/5। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें d का मान मिलेगा -9/20। ये d का मान आएगा। अब d का मान निकालने के बाद हम इसी इक्वेशन में रख के a का मान निकालेंगे। इससे हमें भारी पड़ा है, ज़्यादा लॉन्ग पड़ा है क्वेश्चन, लेकिन हमें एग्जाम में क्या होता है टाइम बहुत कम मिलता है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 8 पदों का योग 10 पदों का योग 8 दिया है। तो यहाँ से देखिए m पदों का योग n पदों का योग m है। दोनों के योग का पद क्या होता है -m + n। तो दोनों का योग करेंगे यस 18 पदों का योग। इसे लिख सकते हैं यस 10 + 8 बराबर क्या हो जाएगा -m + n। m का मान 10 + 8 तो -18 आ जाएगा। यहाँ से आप जो होगा आंसर -18 हो जाएगी इसका आंसर। टाइप नंबर 9 देख रहे हैं। टाइप नंबर 9 क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद आपस में बराबर हो तब इसके m + n पदों का योग 0 होता है। ये मान समांतर श्रेणी दिया है, इसका यमवा पद यदि nवा पद आपस में बराबर हो तो m + nवा पद 0 होगा। टाइप नंबर 10 दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n तथा nवा पद 1/m है तो इसका m × n पदों का योग क्या होता है 1/2 m + n + 1 होगा। ये हो जाएगा टाइप नंबर 10 हमारा। नेक्स्ट दिया है, यदि n पदों का योग Sn दिया है तो व्यापक पद निकालना हो। यदि मान लीजिए कोई n पद दिया है, n पदों का योग दिया है Sn, तो इसका व्यापक पद निकालना हो तो क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे Sn - Sn - 1। यहाँ से एग्जांपल देखते हैं, जैसे Sn बराबर दिया है 2n + 1 तो इसका nवा पद निकालना है। यहाँ से व्यापक पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले Tn बराबर लिखेंगे Sn - Sn - 1। यहाँ से Sn बराबर 2n + 1 दिया है, n - 1 निकालेंगे तो n की जगह n - 1 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ जब n की जगह रखेंगे तो 2, n की जगह n - 1 + 1 सॉल्व करेंगे 2n - 1। यहाँ से Sn बराबर निकालेंगे, Sn का मान रखेंगे 2n + 1 और -Sn - 1 को 2n - 1 कैंसिल करेंगे 2, तो इसका व्यापक पद 2 आ गया। अब देखिए टाइप नंबर 12 देख रहे हैं। टाइप नंबर 12 क्या दिया है, इफ़ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, देन कह रहा है कि यदि Sn डिनोट करता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का पहला पद, देन देखिए तब क्या होता है यस 3n माइनस Sn - 1 अपान यस 2n माइनस Sn 2n - 1। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से एक समांतर श्रेणी मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ n बराबर 1 पुट करेंगे, n बराबर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। n बराबर 1 पुट करेंगे S3 माइनस S0 अपान S2 माइनस S1। देखिए S3 मतलब 3 पदों का योग 1 + 2 + 3 अपान और माइनस S0 का मान 0 अपान और S2 मतलब 2 पदों का योग 1 + 3 और माइनस S2n - 1 क्या हो जाएगा यस 1 पदों का योग। 1 पदों का योग क्या है 1 है, यहाँ से हो जाएगा 6/2, यहाँ आएगा 3। इसका आंसर 3 आएगा। टाइप नंबर 13 देख रहे हैं। टाइप नंबर 13 क्या दिया है, कह रहा है दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2AP। कह रहा है कि दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2AP, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का फर्स्ट n टर्म दिया है। आर इन द रेशियो में दिया है 3n + 8 रेशियो 7n + 15, देन द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। तब कह रहा है कि इसके 12वें पद का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पद दिया है, फर्स्ट पद मान लीजिए AP का मान लीजिए Sn और सेकंड पद Sn डैश। ठीक है, देखिए फर्स्ट पद दिया है, देखिए यदि हमें Sn और Sn डैश गिवन है तो हमें गिवन है, सॉरी यदि नहीं ये गिवन है, गिवन दिया है तो हमें फाइंड क्या करना है an डैश। देखिए यदि हमें Sn और Sn डैश दिया है तो हमें an डैश फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं रिप्लेस n बाई 2n - 1, तो हम n की जगह 2n - 1 रिप्लेस करते हैं। और सेकंड क्या है, यदि an अपान an डैश दिया है, इन दोनों का रेशियो दिया है तो Sn
रेशियो एस एन डैश का निकालना हो तो हमें क्या कहते हैं, एन की जगह रिप्लेस करते हैं एन प्लस 1/2। अब देखिए हमें दिया क्या है, एस एन और एस एन डैश 3n + 8/7n + 15। तो हमें निकालना क्या है, ए एन और ए एन डैश का रेशियो। हम क्या रिप्लेस करेंगे, एन की जगह 2n - 1। यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे एन की जगह 2n - 1। तो यहाँ से लिखेंगे 3 और एन की जगह 2n - 1 + 8/7 2n - 1 + 15। इसे सॉल्व करेंगे 7/16। तो इसका जो अनुपात आएगा 12 का, A12 डैश का 7/16 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे है। कह रहा है इफ़ द रेशियो nth टर्म ऑफ द 2 AP, कह रहा है कि 2 AP का n टर्म दिया रेशियो 2n + 8 अनुपात 5n ना। तो हमें यस 29 डैश, कह रहा है यस 29 का हमें रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, ए एन का मान यहाँ दिया है तो हम क्या, एन बराबर 29 दिया है तो हमें रिप्लेस क्या करना है, तो एन की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, n + 1/2। तो एन की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे 2 और n + 1, n मतलब 29 + 1/2 + 8, यहाँ से 5 29 + 1/2 + 3, यहाँ सॉल्व करेंगे 38/78। तो यस 29 का रेशियो जो आएगा 38/78 आ जाएगा। अब टाइप नंबर 14 देख रहे हैं। टाइप नंबर 14 क्या दिया है, दी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म कॉमन बिटवीन द सीरीज। कह रहा है कि 2 कॉमन सीरीज दिया है तो इसका 20वां पद क्या होगा, 20 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 20 दिया है ना, तो इसके प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए, मान लीजिए पहला सीरीज क्या दिया है, 3 + 7 + 11 + ... अपान इसका कॉमन डिफरेंट मान लीजिए हम D1 मान लिए, और इसका दिया एंड 1 + 6 + 11 + 16 ... इसका कॉमन डिफरेंट D2 मान लीजिए। देखिए पहले कॉमन टर्म, अब इन दोनों में पहले जो कॉमन टर्म होगा हम वो लेंगे। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 11। देखिए 11, उसके बाद कॉमन टर्म क्या आएगा, 31 + 51 ... ये हमारा कॉमन टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले का डिफरेंस क्या है, 4। देखिए कॉमन टर्म हमने लिखे कैसे, अभी तो मान लीजिए मुझे सीरीज पता नहीं क्या है, तो कॉमन टर्म पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, पहले का डिफरेंस 4, दूसरे का डिफरेंस 5। देखिए इन दोनों डिफरेंस का एलसीएम लेंगे तो इसका डिफरेंट जो आएगा 20 आएगा। तो अब देखिए पहला पद एक कॉमन है, 11 कॉमन है, इसमें भी है इसमें, तो पहला पद हमने 11 लिख लिया। अब A + D करेंगे, A 11 और +20 31, फिर 31 + 20 51 ... इसी तरीके से सीरीज बना। हमें सीरीज यहाँ से प्राप्त हुआ है, ए डिफरेंस 20 लेकर। तो यहाँ से 20 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे 20/2 और 2 और A का मान 11 प्लस n - 1 20 - 1 इंटू D का मान, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 20। इसे सॉल्व करेंगे 4020 आएगा।